हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वेट लॉस के लिए कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका वेट आसानी से लॉस भी हो जाएगा और वो अधिक समय के लिए मेंटेन भी रहेगा। वेट लॉस के लिए हमें बिल्कुल भी हार्श डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्श डाइटिंग से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है और वो वेट मेंटेन भी नहीं रहता। अगर मैं बात करूं कि हमें वेट लॉस की ज़रूरत क्यों है और हमारा वेट कितना होना चाहिए, तो पहले मैं बता दूं कि हमें वेट लॉस की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वेट के साथ साथ आती हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया, मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हमें डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। और आजकल वुमेंस में बहुत ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही, ओवरी से रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि पीसीओएस, पीसीओ डिजीज़ से हमें दूर रहने के लिए वेट लॉस हमें करना ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए या फिर हमें कितना वेट रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, जो एक हेल्दी वेट कहलाएगा, तो इसके लिए हमारा आइडियल बॉडी वेट, मतलब कि हमारा हाइट कितना है उस हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। बहुत सारी गाइडलाइंस बताती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आइडियल बॉडी वेट को कैलकुलेट करने के लिए। बट एक सिंपल भाषा में मैं अगर आपको आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला बताऊं, तो आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में काउंट कर लीजिए, सेंटीमीटर में निकाल लीजिए और उसमें 100 माइनस कर दीजिए। जितना भी आ रहा है वो आपका आइडियल बॉडी वेट हो गया। अब हमने जान लिया कि हमें वेट लॉस करना क्यों ज़रूरी है और हमारा वेट कितना होना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं वेट लॉस के कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में। पहली टिप ये है कि हमें अपनी डेली रूटीन में एक फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने वाले ड्रिंक को इंक्लूड करना चाहिए, जिसे हम सुबह उठते ही खाली पेट लें। उसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप रोज़ रात में सोने से पहले 1 चम्मच जीरा, मेथी या फिर सौंफ या फिर धनिया को, इनमें से कोई भी एक चीज़ लेके इसको भिगो दीजिए। रात में 1 चम्मच लेके इसको भिगो दीजिए। उसके बाद सुबह इसको छानकर इसके पानी को हल्का गुनगुना करके आप पी सकते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करता है, जिससे हमें वेट लॉस करने में मदद मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ड्रिंक पीने से आपका वेट लॉस होगा, आपको उसके लिए और भी टिप्स को फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड टिप हमारी क्या है कि हमें अपने रेगुलर रूटीन में, अपने डेली रूटीन में 30 मिनट की एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। और इसके लिए आपको, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इस समय, आप एक बिगिनर हैं, तो आपको इसको टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। एक साथ आपको 30 मिनट नहीं करना है। आप पहले 10 मिनट करिए, फिर थोड़ा टाइम बढ़ा के उसको 15 मिनट पे ले आइए, फिर 20 मिनट पे ले आइए। ऐसे आप टाइम को इंक्रीज़ करते 30 मिनट तक आइए। इससे आपका स्टेमिना भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। और अगर हम तीसरे टिप की बात करें, तो इसमें आपको क्या करना है, आप शुगर कंजम्पशन, यानी अगर आप चीनी किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं, चाहे वो मिठाई हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, या फिर शरबत आप बना के पीते हैं, चाय में लेते हैं, तो इसको कम्प्लीटली अपने डाइट से निकाल दीजिए। या फिर अगर आप पूरी तरीके से इसको नहीं निकालते, तो इसको एकदम कम कर दीजिए, मतलब दिन भर में 1-2 चम्मच ही लीजिए। अगर आपको फिर भी शुगर लेने की क्रेविंग हो रही, तो उसकी जगह आप डेट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, या फिर कोई भी मीठा फ्रूट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम चौथे टिप की बात करें, तो जब भी हम खाना खाएं, तो हम अपने भूख का केवल 75% ही खाना खाएं। मतलब कि अगर आपको 3 रोटी की भूख लगी है, तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ 2 रोटी खाइए। हम अगर 5वें टिप की बात करें, तो 5वां टिप ये है कि आपको अपने डाइट से प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड को एकदम से अवॉइड करना है, मतलब बिल्कुल नहीं खाना ना, क्योंकि इनके जो फैट की क्वालिटी होती है, एक तो वो अच्छी नहीं होती है, ये
हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और दूसरा इनमें बहुत सारा सोडियम होता है, मतलब कि इनमें नमक बहुत यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है, मतलब हमारी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है और हमारी बॉडी बल्की हो जाती है, फ्लफीनेस आ जाती है उसमें। तो इस वजह से हमें प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड को एकदम अवॉइड करना है। और अगर हम छठे टिप की बात करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जैसे नॉर्मल एक पर्सन के लिए बोला जाता है कि 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, तो आप इसको 12 गिलास कर दीजिए। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी मतलब ल्यूकवार्म, हल्का गुनगुना पानी पीना है बस। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप गर्म पानी पीजिए। हमारा 7वां टिप ये है कि आपको खाना अच्छी तरह से चबा कर खाना है और माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुल ईटिंग मतलब आप अपने खाने को ध्यान से खाइए, मतलब आप एक एक बाइट को फील करिए कि आप क्या खा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप फ़ोन चलाते हुए खाना खाइए या फिर टीवी देखते हुए खाना खाइए, ऐसा नहीं। खाना खाते समय आप केवल खाने पे फोकस करिए और अपने एक एक बाइट को ध्यान से खाइए और चबा के खाइए। अगला टिप क्या है? अगला टिप ये है कि हमें कोशिश करना है कि डिनर 7:30 बजे से पहले कर लेना है। 7:30 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उसके बाद हमें अपने लीवर को रेस्ट देना है। लीवर को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक टाइम चाहिए होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर हमारे लीवर को टाइम चाहिए होता है उस खाने से जो भी टॉक्सिन्स निकल रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जिनको हम मॉर्निंग में यूरिन और स्टूल के थ्रू फ्लश आउट करते हैं। तो इन सब प्रोसेस में एक लंबा टाइम लगता है, जिसके लिए हमारे बॉडी को टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम 7:30 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपकी बॉडी खुद को अपने आप से अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर पाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टिप क्या है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में सलाद खाना है। मतलब जब भी हम लंच करें, डिनर करें, तो हम उसमें सलाद की मात्रा को अधिक रखें। सलाद की मात्रा अधिक रखने से हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएंगे, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमारा गट के बाउल का मूवमेंट अच्छा रहेगा। और दूसरा कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, और सलाद खाने से हमें कैलोरी भी कम मिलेगी, क्योंकि सलाद में बहुत ही कम कैलोरी होती है। लास्ट टिप ये है कि हमें 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद लेने से बॉडी को एक अच्छा रेस्ट मिलता है, जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और फैट लॉस में मदद मिलती है। ये सब टिप्स आप फॉलो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये टिप आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए।